नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम धनु लगन या धनु राशि के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे सिस्टमाइज्ड वे में अंकित किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धनु लगन, जिसको अंग्रेजी में सैजिटेरियस साइन कहा जाता है, नंबर 9 की राशि है और ये 240 से 270 डिग्री का स्पेस ज़ोडिएक में अपने नाम इसने लिखवाया हुआ है। तो सैजिटेरियस साइन, जिसके लॉर्ड हैं जुपिटर, एक ऐसा साइन है जो कि द्विस्वभाव राशि में आता है। द्विस्वभाव राशि का मतलब इसमें चर और अचर राशियों दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। चर राशि वो होती है जिसमें मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज एंड डिससैटिस्फैक्शन विच लीड्स टू रैपिड चेंज इन द लाइफ, एंड इंडिपेंडेंस एंड यू कैन से मूव ऑन। ऐसे सारे गुण पाए जाते हैं चर राशियों में। और अचर वो होते हैं थोड़े जिद्दी किस्म के, स्टबन, हेडस्ट्रॉन्ग, जो कि चेंज जनरली ऐसे लोगों को इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये अचर राशियों के गुण हैं। तो चर और अचर राशियों के दोनों ही को गुण मिश्रित तरीके से द्विस्वभाव राशियों में पाए जाते हैं। तो सैजिटेरियस साइन एक द्विस्वभाव राशि है। 3, 6, 9, 12 चार ही द्विस्वभाव राशि हैं। 12 में से 4 चर राशियां हैं, 1, 4, 7, 10, और 4 अचर राशियां, फिक्स्ड राशियां हैं, 2, 5, 8, 11, और 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि है। तो 9 नंबर की राशि जो कि धनु है, सैजिटेरियस है, इट्स अ द्विस्वभाव, डुअल साइन है। तो इसमें दोनों ही के फिक्स साइन एंड चर और अचर राशि दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। फायरी साइन है ये, एक अग्नि तत्व राशि है ये। तो ऐसे लोगों में जनरली ऊर्जा बहुत होती है। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे हैव अ डायनेमिक ब्लेंड ऑफ पैशन, क्यूरियोसिटी, इंटेंसिटी। जो भी काम करेंगे एक पैशन के साथ करेंगे, एक जुनून के साथ करेंगे। धनु लगन इस चीज़ के लिए फेमस है और एक मेल साइन है ये, एक ऑड साइन है, क्योंकि 12 साइंस में देखिए जो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे मेल साइंस में आते हैं, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये फीमेल साइंस में आते हैं। मेल साइन एंड फीमेल साइन में जनरली जैसे एक पुरुष और औरत में फ़र्क होता है, तो प्रिडोमिनेंटली उनकी नेचर में और कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर फ़र्क होता है। तो जैसे कि हम कहेंगे पुरुष राशि है तो उसमें हमेशा उसका दिमाग घर से बाहर जाके काम करने में लगेगा, हमेशा थोड़ा सा हार्ड राशि, स्ट्रॉन्ग राशि कहेंगे। और जनरली जो फीमेल साइंस हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, सौम्य होते हैं, 2, 4, 8, 10, 12। तो ये सैजिटेरियस इज़ अ मेल साइन। और हर साइन के जैसे कि पित्त, वात, कफ और मिश्रित 4 दोष होते हैं आदमी के शरीर में। अगर पित्त, वात और कफ को आप इक्वल अमाउंट में, बैलेंस वे में आपके शरीर में हो तो आपको कभी भी कोई डिजीज़ या रोग नहीं होगा। तो ये जो राशि है धनु राशि, इसमें ये पित्त जो कहते हैं ना टेम्परामेंट, इनका पित्त टेम्परामेंट होता है, क्योंकि इनका तत्व जैसे मैंने बताया था फायरी है, अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व इनको पित्त टेम्परामेंट देता है, बाइल। क्षत्रिय राशि है ये। तो ऐसे जातक जनरली दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी लीडर काइंड ऑफ पीपल, जो कि आगे हमेशा अपने ज़िंदगी में जो चुनौतियां उनको मिलती हैं उनका सामना करेंगे, डट के करेंगे। भगोड़े किस्म के लोग नहीं होते। और इसका जो सिंबल है वो भी एक ऐसा है कि जैसे कि एक धनुर्धर घोड़े पे बैठा हुआ है, उसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है, नीचे का हिस्सा घोड़े का है, और उसने हाथ में तीर कमान लिया हुआ है, कमान साधी हुई है और निशाना एकदम लक्ष्य पे साधा हुआ है, और तीर कमान खिंची हुई है एकदम इस तरह से। तो इसका मतलब उसका गोल फिक्स्ड है। दे हैव एन एम इन लाइफ। ऑल द पीपल हु बिलोंग टू दिस साइन, इनका एक फिक्स्ड एम होता है। लक्ष्य के बिना अपना जीवन ये नहीं जी सकते। हमेशा इनके दिमाग में एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका जीवन का आकलन, इनके जीवन की पूरी भूमिका उसी लक्ष्य से संबंधित होगी। तो ये बड़े फोकस्ड किस्म के लोग होते हैं। जैसे इसका साइन जो है सेंटोर कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक ऐसा क्रीचर जिसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है और नीचे का हिस्सा एक घोड़े का है। तो इसको सेंटोर कहते हैं, इस क्रीचर, इस फिगर को, क्रीचर को। सो इट्स सेंटोर बेस्ड साइन। और इसके जैसे मैंने आपको बताया था कि ईस्ट डायरेक्शन डिनोट करता है सैजिटेरियस। तो ऐसे जातक जनरली नेटिव्स, दे विल बी मोर सक्सेसफुल इफ दे गो टुवर्ड्स ईस्ट एंड वर्क। ईस्ट डायरेक्शन इनको हमेशा लकी रहेगी। और ये नॉक्टर्नल साइन है। जनरली ऐसे लोग
जो धनुष राशि वाले लोग होते हैं ये निशाचर किस्म के ज़्यादा होते हैं, रात को ज़्यादा काम करते हुए ज़्यादा सक्रिय पाए जाएंगे दिन के मुकाबले। पृष्ठोदय राशि है, इसका मतलब ये है कि जब पूरब में जब ईस्ट में राशि का उदय हो रहा होता है तो ये इसका जो पिछला भाग है वो पहले उदय होता है सामने वाले भाग के कंपैरिजन में, मतलब पिछला हिस्सा जो है इसका जो घोड़े का है वो पहले उदय होते हुए नजर आएगा। तो पृष्ठोदय राशि है। धर्म राशि है, जैसे हर राशि के 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये धर्म राशि है। तो ऐसे जातक जनरली स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। काम राशि वाले लोग जनरली पैसा कमाने की तरफ झुकाव रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। अर्थ राशि वाले लोग पैसे जुटाने में हमेशा लगे रहते हैं, 2 दूनी 4 में लगे रहते हैं। और काम राशि वाले लोग जनरली डिज़ायर्स, इच्छा, कामनाओं से पूरे होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत कामनाएं होती हैं, हमेशा लॉट ऑफ एम्बिशंस दे हैव। और मोक्ष किस्म की राशि वाले लोग जनरली सेटिस्फाइड लोग होते हैं, जो कि जनरली ज़्यादा उनको उठापटक ज़िंदगी में पसंद नहीं है, शांति प्रिय लोग होते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये राशि सजिटेरियस जो है वो धर्म राशि है। तो ऐसे लोग जनरली धर्म की चर्चा, धर्म, स्क्रिप्चर्स, रिलीजन्स और धर्म के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे। फिलैंथ्रोपी, डोनेशंस, काफ़ी समाज कल्याण के लिए काम करते हुए पाए जाएंगे। तो बड़ी अच्छी नेचर होती है इनकी, धार्मिक नेचर होती है। और इस सजिटेरियस साइन में जो नक्षत्र आते हैं, जैसे पूरे 360 डिग्री के ज़ोडिएक में 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो इस राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो केतु के पड़ते हैं। केतु के 4 पद, वीनस के 4 पद और सूर्य का 1 पद। और इस राशि में जनरली जो प्लैनेट एग्जॉल्ट करता है वो केतु एग्जॉल्ट करता है। देखिए, केतु, राहु केतु एक्सेस जो हम कहते हैं, राहु है मुख और केतु है पूंछ एक सांप की। तो केतु है योग और राहु है भोग। तो राहु बिलोंग्स टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड केतु बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो क्योंकि जुपिटर इस राशि के लॉर्ड हैं और यहाँ धर्म की बात हो रही है, यहाँ कोई विलास या मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, तो केतु यहाँ एग्जॉल्ट करते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये धर्म राशि है, क्योंकि जुपिटर इसके लॉर्ड हैं, तो केतु यहाँ एग्जॉल्ट किए पाए जाते हैं। फिर इसमें जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें दे डेफिनेटली हैव अ सर्टेन फिक्स गोल इन लाइफ, दे कीप देमसेल्व्स बिजी, हमेशा अपने आप को बिजी रखेंगे किसी ना किसी काम में और कभी नहीं खाली बैठ सकते। करेजियस किस्म के लोग होते हैं, सैक्रिफाइसिंग नेचर होती है इनकी। इनको सिर्फ जीता जा सकता है प्यार और इज्जत से। जैसे ये जुपिटर इनका लॉर्ड है, तो दे लव टीचिंग, यू नो, दीज पीपल आर मोस्टली फाउंड इन प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो इनको कभी बहस से जीता नहीं जा सकता या फिर ताकत से नहीं जीता जा सकता। अगर इनका दिल जीतना है तो इनको सिर्फ इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें और प्यार से ही इनका दिल जीता जाता है, क्योंकि दिल से बहुत कोमल होते हैं। बाकी कोई इनसे अगर बहस करके और लड़ाई झगड़े से जीतना चाहे तो बहुत कठिन है, नहीं जीत पाएगा। इसका साइन जो मैंने आपको बताया सेंटोर है, नहीं जीतने देगा। तीर कमान इन लोगों के हाथ में है, लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप ये ना समझिएगा इनसे बहस करके लड़ाई करके जीत जाएंगे। इनको जीतना है तो बस इनके दिल को जीतो, इज्जत दो, ये सब कुछ हार देंगे आपके लिए। ये एक पर्टिकुलर बात है, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा अपने आसपास अगर कोई धनु राशि के लोग हैं, ये डेफिनेटली पाई जाएगी उनमें बात। और इनका हमेशा फिलॉसफी से अटैच रहते हैं टुवर्ड्स लॉट ऑफ नोबल क्वालिटीज़। ये राशि एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। जुपिटर क्या है देखिए, जो आप पुनर्जन्म से लाते हैं, पिछले जन्म से जो आप इस जन्म में लाए हैं, वो जुपिटर है। जुपिटर इज़ योर टिकट टू द ट्रेन एंड वीनस इज़ योर जर्नी ऑफ द ट्रेन। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस ट्रेन में चढ़े हैं इस जीवन की, उसकी टिकट जो है वो जुपिटर है। वो आप किसी भी ट्रेन में चढ़ सकते थे। आज आप जो जीवन जी रहे हैं, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, वो आपके पिछले लाइफ, पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पे फिक्स किया गया है कि ये लाइफ आपको कैसी मिलेगी। उसके कर्ता धर्ता सारे जुपिटर हैं। तो बेसिकली दिस राशि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है। जुपिटर की 2 राशियाँ हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर हुई धनु और 12 नंबर हुई मीन। तो ये मूल त्रिकोण साइन है जुपिटर का, जो कि स्ट्रॉन्गर साइन है। और इस राशि में से आपकी इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में, जो धनु राशि के लोग होते हैं, देखेंगे जैसे वो जीवन जिएंगे, दे विल कंप्लीटली हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर लाइफ एज दे ग्रो ओल्ड। स्पिरिचुअल वैंडरर्स होते हैं, दे रोम अराउंड फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, हमेशा सीकर्स होते हैं।
इनको ज्ञान की भूख होती है कि जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, कॉमन सेंस का कारक है, लर्निंग का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो ऐसे लोग हमेशा भटकते हैं ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मटीरियलिज्म, डिज़ायर्स ऑल गेट बर्नड हियर। वीनस का यहाँ कोई काम नहीं है। मटीरियलिज्म की जो भौतिक संसार की बातें हैं उनको ज़्यादा रूपरेखा यहाँ नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ धर्म की बातें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं। और दीज पीपल लव ट्रैवल, बहुत मूवमेंट रहेगी इनके जीवन में। जैसे कि घोड़ा भी आपने देखा इसकी फिगर में आता है, और ये एक ड्यूअल साइन की वजह से इसमें मूवमेंट भी है। और तो लॉट ऑफ मूवमेंट, दे लव ट्रैवलिंग। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ अबंडेंस, विस्तार, एक एक्सपेंशन देता है जुपिटर। जुपिटर मोटापे का भी कारक है। तो एक जुपिटर क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है यूनिवर्स का, तो आप ऐसे समझिए एक्सपेंशन, विस्तार, वेल्थ का कारक है जुपिटर, हैप्पीनेस का कारक है जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी का, टीचर्स का, नरिशमेंट का। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को नरिश करता है, तो जुपिटर उसी तरह से एक सारे आप समझिए अबेंडेंस का कारक है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल whenever they do business, they will do exceedingly well if they actually focus on their goals sharply as Jupiter does. These people have a strong magnetic field, so they get attracted towards similar kind of people very fast. They have good friends, good sense of humor. They make like-minded people only their friends, or they exercise a power of leadership in their family and in the circle around them. हमेशा एक जस्टिस इनकी जीवन में अहम भूमिका अदा करेगा। हमेशा अपने रिलेशंस में, हमेशा अपने दोस्ती रिलेशंस हों या फिर कुछ भी हो, हमेशा न्यायपूर्वक एक ज़िंदगी जीवन का इनका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ विजडम, द बिगेस्ट प्लैनेट। राशि ऑफ एग्रेशन है ये, बो एंड एरो इसके हाथ में है। दे डोंट लाइक लॉट ऑफ पॉम्प एंड शो इन लाइफ, सिंपल जीवन होता है इनमें, कोई दिखावा नहीं है। जैसे वीनस की राशि लिब्रा में है, ऐसे यहाँ कोई दिखावा नहीं है, सिंपल लाइफ है, सिंपल जीवन जीने का अंदाज़ है। और अगर हम चर्चा करेंगे थोड़ी जुपिटर के बारे में, तो मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर बेसिकली फोर साइटेडनेस, फैटनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर स्पाउस, रिस्पेक्ट फॉर फादर, होली प्लेसेस, फिलॉसफी, प्रोजिनी, बच्चों का कारक है। औरतों में हस्बैंड का कारक है। जुपिटर औरतों में हस्बैंड का कारक है। और सारी फ्रूटी ट्रीज, चैरिटी, गम जाम, डोनेशन, ये सब का कारक जुपिटर है। गुड बिहेवियर्स, मैनर्स कम फ्रॉम जुपिटर। कंट्रोल ऑन सेंसेस, ह्यूमर, काइंडनेस, दे ऑल कम फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स, तो इट हैज़ टू एक्ट लाइक अ किंग है। एजुकेशन, वेल्थ, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे टीचर, इन सब का कारक जुपिटर है। हमारे बॉडी में लिवर, स्प्लीन, लिपिड, लिम्फेटिक सिस्टम और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कारक जुपिटर है। तो ऑल इन ऑल दीज आर द predominant characteristics of the people who have Dhanu, Sagittarius as their Lagna or Sagittarius as their moon sign. Thank you so much.